नमस्कार। आज का हमारा विषय है दक्षता विकास की तकनीक सूक्ष्म शिक्षण। अर्थात जब हम शिक्षण प्रणाली में दक्षता की बात करते हैं, निपुणता की बात करते हैं, तो उसका विकास सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा एक ऐसी तकनीक जो बिल्कुल सूक्ष्म माइक्रो है, उसके द्वारा, उसके प्रशिक्षण के द्वारा आसानी से हम शिक्षण में अपनी कौशलता में निपुणता हासिल कर सकते हैं। और इस तकनीक अर्थात सूक्ष्म शिक्षण की यह तकनीक शिक्षण की प्रक्रिया में अति आवश्यक है। शिक्षण के द्वारा बच्चों में वांछित दक्षताओं का विकास किया जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि एक शिक्षक की अपने शिक्षण के प्रति दक्षता होना अति आवश्यक है, जिसके कारण अध्यापक शिक्षक बालकों को उचित दिशा प्रदान कर सकता है। उचित दिशा देना अध्यापक का एक उद्देश्य है। वर्तमान में शिक्षकों की दक्षता में निरंतर कमी आई है और जो शिक्षा समितियां हैं उन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार की अनुशंसा की है। परिणाम स्वरूप कई ऐसे रिसर्च हुए जिनके द्वारा शिक्षकों के व्यवहार में सुधार लाने का प्रयत्न किया गया। उन व्यवहारों की तकनीक को अगर हम देखें तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जो शिक्षकों में दक्षता का विकास करने का प्रयास करती आ रही है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कक्षा के कार्य में अति सहायक है, क्योंकि एक अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता है, प्रश्न पूछता है, छात्रों के उत्तर का प्रत्युत्तर देता है, अपनी कक्षा में एक स्थान से दूसरी स्थान पर चलकर आता है जाता है, छात्रों को कई बार रिइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग शाबाशी देता है ताकि पाठ्य वस्तु को वो आसानी से समझ सके, प्रयोग करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन छोटी छोटी क्रियाओं के लिए शिक्षण को प्रशिक्षण दिया जाए तो उसका संपूर्ण शिक्षण प्रभावी बनाया जा सकता है। अर्थात यदि शिक्षक को सर्वप्रथम प्रश्न पूछने की कला बताई जाए, यदि शिक्षक को श्यामपट्ट पर उत्तम अच्छे तरीके से लिखने की कला बताई जाए, या अध्यापक को अपने शिक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए बालक से व्यवहार या संप्रेषण का प्रशिक्षण दिया जाए, तो यह सूक्ष्म प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा अर्थात माइक्रो टीचिंग के द्वारा बच्चे के व्यवहार में यदि अध्यापक को चेंजेस लाने हैं तो अध्यापक के पास अनेक प्रकार की शिक्षण की आवश्यकता है। अर्थात उसके पास एक टेक्निक होनी चाहिए कि वो बच्चे से प्रश्न कैसे पूछे, किस तरीके से अपना प्रश्न बच्चे तक पहुंचाए, किस तरीके से श्यामपट्ट पर लिखे अर्थात ब्लैक बोर्ड पर लिखे। ब्लैक बोर्ड पर लिखना, बच्चे से क्वेश्चनिंग करना, बच्चे के क्वेश्चनों का आंसर देना, ये सभी इफेक्ट जो हैं वो एक अच्छे शिक्षण के उदाहरण हो सकते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया जब प्रभावी बनानी है तो अध्यापक में यह शिक्षण होना बहुत जरूरी है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारी सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं, इनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जा सकता है। शिक्षण की प्रक्रिया जो है एक जटिल प्रक्रिया है। जब कक्षा में शिक्षक पढ़ाता है तो कई प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। ब्लैक बोर्ड पे लिखना, क्वेश्चन पूछ रहा है, जो उसका कंटेंट है उसको समझाना है, बच्चों को घर के लिए होमवर्क देना है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है एक अच्छी शिक्षण प्रक्रियाओं के उदाहरण में आती हैं। अगर इन क्रियाओं में शिक्षण की इन क्रियाओं को अध्यापक अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री को उपयोग में लाता है तो छात्रों को मुख्य रूप से अध्यापक और अच्छे तरीके से मोटिवेशन दे सकता है और अपने जो शिक्षक की शिक्षण की प्रक्रिया है अर्थात टीचिंग की जो प्रोसेस है उसको वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना सकता है।
सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण है। मुख्यतः विद्वानों ने सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया की परिभाषा देते हुए इसे एक प्रशिक्षण की तकनीक से जोड़ा है, जिसके द्वारा शिक्षक के छोटे छोटे व्यवहार में दक्षता अर्थात निपुणता का विकास होता है। जो हमारे माइक्रो टीचिंग है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक माइक्रो सूक्ष्म और टीचिंग शिक्षण अर्थात सूक्ष्म और शिक्षण। शिक्षण की प्रक्रिया में माइक्रो का जो यूज किया जाता है वो स्मॉल ड्यूरेशन प्रैक्टिस के लिए, मतलब समय की सूक्ष्मता को लेकर किया जाता है। दूसरा, जब इसके प्रयोग में हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्लास का साइज भी क्या होता है, छोटा होता है, और इसके द्वारा जो है प्रैक्टिस की जाती है बिहेवियर की, और जो कंटेंट है उस कंटेंट भी क्या होता है, छोटा होता है। कहने का भाव यह है कि जो सूक्ष्म शिक्षण की एक प्रक्रिया है, माइक्रो टीचिंग की जो प्रोसेस है, वह एक न्यू टेक्निक के थ्रू जो है यूज की जाती है, जिसमें हर कार्य को किस बात से जोड़ा गया है, सूक्ष्म इन द सेंस माइक्रो, छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। अब एक कक्षा है, उस कक्षा में टीचर की एक लेसन प्लान को पूरा करने के लिए 30 से लेकर के 35 मिनट चाहिए होते हैं, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में छोटे छोटे हिस्सों में जब हम अपने लेसन को डिवाइड करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो ड्यूरेशन जो है 5 to 7 मिनट, मतलब 5 से 7 मिनट तक की टाइमिंग के क्या देना जरूरी है। अगर हम ये देखें कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में कक्षा का आकार छोटा है, और दूसरा इसमें यह भी होता है कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जो है वो व्यवहार में भी क्या किए जाते हैं, वांछनीय परिवर्तन किए जाते हैं। अब एक लेसन को डिलीवर करने के लिए कम से कम 30 to 35 मिनट, और क्लास का साइज भी बच्चों का 30 से मतलब 40 तक, 20 से 40 तक बच्चे जो है वो कक्षा में होते हैं। और दूसरा ये है कि जब 40 मिनट की एक कक्षा है, बच्चों का क्लास का साइज भी बड़ा है, तो उसमें टीचर जो है वो अपने शिक्षण की प्रक्रिया को तभी सफल बना सकता है जब उसने माइक्रो टीचिंग के थ्रू अपने व्यवहारों में सूक्ष्मता से परिवर्तन किया है। कैसे? श्यामपट्ट पर लिखा है, छोटे छोटे हिस्सों में सीखा है, उसकी प्रैक्टिस की है, किस तरीके से बच्चे से क्वेश्चन पूछने हैं वो, दूसरे नंबर पे बच्चे को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है अपना टॉपिक, किस तरीके से बच्चों को फीडबैक देनी है, किस तरीके से बच्चों को रिएनफोर्समेंट देनी है, पुनर्बल देना है। इन सभी हिस्सों के द्वारा जब बच्चा सीखता है तो उसके लिए माइक्रो टीचिंग के लिए कहा गया कि उसको जो है वो कृत्रिम कक्षा का निर्माण करके दिया जाए, तब सीखेगा वो, जब उसके पास ये सारी चीजें होंगी माइक्रो सूक्ष्म रूप में। तो उसमें जो है कहा गया कि कक्षा का आकार भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब ये जो शिक्षण की एक प्रक्रिया है, मतलब उसके बारे में एक प्रेडिक्शन सी की गई है, ये क्या है, एक प्रोसेस है, जटिल है, और इसको कैसे करना है, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है क्रिया के व्यवहार के द्वारा। और शिक्षण के व्यवहार के लिए प्रशिक्षण देना, शिक्षण टीचिंग प्रोसेस में क्या है, एक निपुणता हासिल करना और टीचर के बिहेवियर में चेंजेस करना, और जो डिफरेंट टाइप की स्किल्स हैं उनमें निपुणता हासिल करना, और जो कक्षाओं में शिक्षक के द्वारा जो है वो अपने प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है, तो उसमें अधिकतर इसी ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है कि टीचिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हर स्किल की नॉलेज होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें जो पाठ्य वस्तु है उसको पुनर्बल के द्वारा, एक्सप्लेन के द्वारा बच्चों तक विस्तृत ढंग से पहुंचाना, एक सीक्वेंस में अपनी पाठ्य वस्तु का जो अच्छे तरीके से चयन करना, ये सभी मान्यताएं माइक्रो टीचिंग में आती हैं। अब शिक्षण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल इन द सेंस कि कठिन है। अब कक्षा में जाके एक अध्यापक का ये नहीं है कि किसी विषय के ऊपर बोल दिया जाके,
एक अध्यापक को नॉलेज होनी चाहिए कि वो प्रॉपर वे में किस तरीके से श्यामपट्ट का, ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा है। श्यामपट्ट का यूज करना सबसे जरूरी है। उसमें लिखे हुए अक्षर स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, उनमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और दूसरा, बच्चे के सामने किस तरीके से अपना टॉपिक जो है वो विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करता है। अगर बच्चा जवाब नहीं दे रहा है तो बच्चे को मारना या डांटना नहीं है, बच्चे को समझाना है कि प्रॉपर वे में वो किस तरीके से आंसर तक पहुंचे। उसके लिए पीके टेस्टिंग बहुत जरूरी है, प्रॉम्प्टिंग बहुत जरूरी है। प्रॉम्प्टिंग इन द सेंस संकेत देना। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए प्रशिक्षण के दौरान, तो एक अध्यापक अपनी शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। तो इन शिक्षण की प्रक्रिया में जो स्किल्स है, इनका निर्माण करने के लिए एक छोटी कक्षा का निर्माण किया गया है, जो एक कृत्रिम शिक्षण प्रक्रिया है और जिसमें कक्षा का साइज 20 से 40 बच्चे, 10 बच्चे, और उसमें 5 से 7 मिनट तक टाइमिंग रखी गई है और छोटे छोटे हिस्सों में जो है शिक्षण प्रक्रिया को डिवाइड किया गया है। अब ये जो माइक्रो टीचिंग है, इसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक नई टेक्निक्स के ऊपर आधारित है, नई तकनीक के ऊपर आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक सक्रिय अनुबंधन के आधार पर आधारित है और इसका प्रतिपादन जो है उस स्किनर ने 1960 में किया था। और इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक बात की थी कि जब कोई व्यक्ति या कोई प्राणी सक्रिय और अनुक्रिय प्रस्तुत करता है और उसे तत्काल पुनर्वलन देता है, पुनर्वलन इन द सेंस रिइंफोर्समेंट देता है, तब उसके व्यवहार में बार बार प्रदर्शित करने की संभावना बढ़ जाती है। कहने का भाव यह है कि स्किनर ने बोला था कि पुनर्वलन, रिइंफोर्समेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। पुनर्वलन, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अपनी कक्षा में टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, बच्चा बड़ा सोच समझ के धीरे धीरे बोल रहा है, कभी हाँ कभी ना में। अगर टीचर उसको बल देता है, पुनर्बल देता है, कहता है शाबाश आप अच्छा बोल रहे हैं और अच्छा बोलिए, तो उससे बच्चे में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। और अगर अध्यापक ने डांटना शुरू कर दिया तो बच्चे को जो याद भी होगा वो भी भूल जाएगा। तो पुनर्वलन एक ऐसी अनुक्रिया में आता है जो सक्रिय है, एक्टिव है, जिसके द्वारा बच्चा कक्षा में एक्टिव रहेगा। तो जैसे बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, और बढ़िया, और बताइए, ये सारे पुनर्वलन में आते हैं। और अगर जब बच्चा पुनर्वलन शब्दों को अपने लिए प्रयोग में लाता देखेगा अध्यापक के द्वारा, तो वह अपने में परिवर्तन करेगा। तो स्किनर का ये सिद्धांत जो है वांछनीय व्यवहार के द्वारा जो है प्रयुक्त किया गया और इसे सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्यों में शिक्षक में वांछनीय व्यवहार उत्पन्न करना, अतः सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसको उपयोगी सिद्ध करता है। और इस प्रकार की प्रतिपुष्टि पुनर्वलन सूक्ष्म शिक्षण के आधार स्तंभ है। स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु चूहों पर प्रयोग किए व उन्हें पिंजरे का लीवर खोलने हेतु प्रशिक्षण दिया। जो स्किनर था उसने यह पुनर्वलन का सिद्धांत जो है पिंजरे में बंद चूहों के ऊपर किया था। सूक्ष्म शिक्षण का जो मतलब स्टेप्स हैं माइक्रो टीचिंग के, उनको हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा विशिष्ट कौशल संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो इसका पहला स्टेप है। और दूसरे स्टेप में जो है योजना का निर्माण किया जाता है, अर्थात लेसन प्लानिंग जो है पीपल टीचर के द्वारा की जाती है। और अभ्यास, एक्सपीरियंस के द्वारा जो है वो धीरे धीरे इस स्किल में निपुणता हासिल की जा सकती है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें शिक्षक जो है प्रशिक्षण
मतलब टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो वो स्पेसिफिक स्किल में क्या करेगा, अपना सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कौशल का नाम, कौशल का महत्व, उसके अर्थात जो स्किल है उसका नाम, उसके इम्पोर्टेंस, उसका यूजेस करना, उपयोगिता, ये सारे शिक्षण के लिए उस कौशल के ज्ञान की क्या है, आवश्यकता बन जाती है। अब कौशल में दक्षता प्राप्त करने हेतु उन्हें सूचीबद्ध करना। प्रत्येक कौशल के क्या होते हैं, अनेक घटक होते हैं और जो दक्षता प्राप्त करने में पीपल टीचर को क्या करते हैं, प्रभावशाली करने बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रत्येक घटक का एक अर्थ होता है जो उसको स्पष्टीकरण देता है और उचित उपयोग में लाए जाने के कारण शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जो है वह विषय वस्तु को उपयोग में लाना और उसे प्रदर्शित करना, इन सभी ज्ञान को दर्शाने में कोशिश करता है। जो हमारी लेसन प्लानिंग हम करते हैं उसमें कंटेंट का चयन इस प्रकार से होना चाहिए ताकि जो स्किल है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके। अब एक प्रशिक्षण शिक्षक को यदि प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वह अच्छे तरीके से अपनी पाठ्य योजना को बना सकता है या उसका निर्माण कर सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा शिक्षण में फर्स्ट स्टेप है जिसमें प्रशिक्षण द्वारा विशिष्ट कौशल संबंधी ज्ञान को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उसमें वह निपुणता हासिल कर देता है। अब जो सेकंड स्टेप आता है उसमें जो लेसन प्लान हम बनाते हैं उसका हम निर्माण कैसे करते हैं, तो निर्माण करने के लिए सबसे पहले 5 से 7 मिनट की एक अवधि बनाई जाती है समय की, जिसके अकॉर्डिंग जो है हर स्किल को कह दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। और हाँ, इसमें समय का भी ध्यान रखा जाता है और समय के अंदर ही जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उनका प्रयोग करना भी अति आवश्यक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लेसन प्लानिंग की गई है वो शैम्पर्ट कौशल के अकॉर्डिंग की है, तो उसके जो मेन घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो शैम्पर्ट लेखन से जुड़े हुए होते हैं। तो जो घटक होते हैं उनका प्रयोग करना अति आवश्यक है। तो सेकंड स्टेप में ये आता है कि माइक्रो टीचिंग में जब उसको हम उसका विकास करते हैं तो सबसे जरूरी है पाठ योजना का निर्माण करना। और इसमें यदि थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं तो इसमें स्किल की प्रैक्टिस के बारे में बात की गई है, कौशल का अभ्यास। अब पाठ योजना का जब एक छात्र अध्यापक पीपल टीचर जो है वो क्या करता है, निर्माण कर लेता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है क्योंकि उसके द्वारा जो निर्मित पाठ है उसको उसने क्या करना है, अपनी कक्षा के में जो उसने कृत्रिम बनाई हुई है, कृत्रिम कक्षा में उसका प्रदर्शन करना है। और जब वो पाठ का क्या करता है, प्रदर्शन करता है, तो जो निरीक्षक तालिका है उसमें घटकों को अंकित करते हैं। अर्थात कहने का ये है कि इवैल्यूएशन में जो ऑब्जर्वर पीपल टीचर को ऑब्जर्व कर रहा है वो देखेगा कि स्किल के अंतर्गत आने वाले जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनका प्रॉपर यूज पीपल टीचर के द्वारा किया जा रहा है। उस यूज को बताने के लिए वहां जो इवैल्यूएशन, जो निरीक्षण की तालिका बनाई गई है, उसमें उन घटकों को निर्धारित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए टैलीज को कह दी जाती है इंपॉर्टेंस, कि कौन सा घटक छात्र अध्यापक के द्वारा लेसन प्लान में कितनी बार यूज किया गया है, वह उसको दर्शाता है। अब सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया की जब इन 3 स्टेप्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो इन 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो है जो एक कृत्रिम वातावरण बनाया गया है, जिसमें क्या है कि जो उसका पीयर ग्रुप है बीएड के इस दौरान, प्रशिक्षण के दौरान, तो जो पीयर ग्रुप्स है वही क्लास का रोल जो है वो अदा करता है। और वो क्लास जो है उसमें मैक्सिमम 7 to 10 कैंडिडेट होते हैं और टाइमिंग जो है वो दी होती है 5 से 7 मिनट। तो क्या है, इसमें वो कक्षा निर्धारित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे जो पहली स्किल रखी गई है आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल, अगर उस स्किल के अकॉर्डिंग आप प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उस कक्षा में श्यामपट का होना भी अति आवश्यक है। ये पीपल टीचर है आपका जो क्या कर रहा है, अपने मतलब लेसन को डिलीवर कर रहा है। कौन से लेसन को, जो एक शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग के द्वारा एक लेसन प्लान जो है उसने बनाया हुआ है। इस स्किल में सिर्फ
टीचर को ब्लैक बोर्ड के बारे में, ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में निपुणता दर्शाई जाती है। और ये उसी कक्षा का टीचिंग के जो दौरान जो उसका पीयर ग्रुप है, उसी पीयर ग्रुप को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ये सारे उसके क्या है, साथी हैं, पीयर्स ग्रुप्स हैं, जो उसकी क्लासमेट्स हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक क्लास जो है उसको क्या किया है, दर्शाया है। और ये यहाँ पे जो है ये एक निरीक्षण करता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व क्या कर रहा है, माइक्रो टीचिंग के थ्रू, माइक्रो टीचिंग के थ्रू जो है वो उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है कि जो उसने घटक है उनको क्या किया है, प्रयोग में लाया है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सैमपट के लिखने की जो स्किल है, उसमें पहला कंपोनेंट है कि नीटनेस होनी चाहिए और प्रॉपर वे में जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होना चाहिए। तो जब छात्र अध्यापक अपने टॉपिक को डिलीवर करता है तो ब्लैक बोर्ड पे लिखने की कला यह कहलाती है कि वो क्या करे, उसको प्रॉपर वे में लिखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समान निर्मित और ये लिखा शिक्षण, और इसमें ये भी जब प्रशिक्षण दिया जाता है एक पीपल टीचर को, तो ये दर्शाया जाता है कि जहां सैमपट पे लिखा जा रहा है उसको कक्षा के बच्चे जो हैं वो पीछे तक देख सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षरों की बनावट जो है एक समान होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो समान रूप से अपनी शिक्षण की प्रक्रिया में जो है वो अच्छे तरीके से कक्षा का क्या कर सके, निर्माण कर सके। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि पाठ योजना का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक ऐसे चक्र को प्रस्तुत किया जाता है जिसे हम माइक्रो टीचिंग प्लानिंग कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सबसे पहले प्लान करना, प्लान करने में क्या आएगा, जो लेसन हम प्लान करते हैं वो, फिर उसको पढ़ाना मतलब उसको प्रेजेंट करना, जो एक कृत्रिम क्लास बनाई गई है, कृत्रिम कक्षा बनाई गई है पीयर्स ग्रुप के अकॉर्डिंग, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक फीडबैक मिलती है और एक रीफीडबैक मिलती है। एक फीडबैक मिलेगी और एक रीफीडबैक मिलेगी, और उसमें रीटीच किया जाएगा और उसके द्वारा रीप्लान। कहने का भाव ये है कि जब हम एक पाठ योजना का निर्माण करते हैं, लेसन प्लान का निर्माण करते हैं, तो हम उसको कक्षा में पढ़ाते हैं। जब हम उसको पढ़ाते हैं तो रीफीड, पुनः प्रतिपुष्टि जो है उसकी की जाती है और उसकी फीडबैक ली जाती है। किससे? फीडबैक लेने के लिए जो है वो कौन कौन है, जो आपका पीयर ग्रुप बनाया गया है या जो आपका साथी निरीक्षण है, जिसने क्या किया है, आपको निरीक्षण कर रहा है वो कक्षा में। और उसके अंतर्गत अगर वो लेसन प्लान जो फीडबैक दे रहा है, जिसने फीडबैक दिया, आपको फीडबैक देने वाला बोल रहा है कि आपने जो लेसन प्लान किया हुआ है वो स्किल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो आपको रीप्लान देगा कि फिर से जो है अपना लेसन जो है वो प्लान करके लाइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रशिक्षण की जो है उसकी विशेषता ये बताई गई है कि यह प्रशिक्षण जो है उत्तम तकनीक है। उत्तम तकनीक क्यों है? बेस्ट टेक्निक इसलिए है क्योंकि इसमें शिक्षण की प्रक्रिया में जो हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं या स्किल को यूज करते हैं तो वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हुए होते हैं। दूसरा, इसमें जो है वो कृत्रिम वातावरण को कह दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। कृत्रिम इन सेंस की जो बनाया गया क्लासरूम पीयर्स ग्रुप में, और इसमें पढ़ाने के लिए जो है छोटी छोटी इकाइयों में थोड़ा थोड़ा सिलेबस जो है वो क्या किया गया, यूनिट्स में तैयार किया गया है। और वो किसके ऊपर आधारित होता है? वो आधारित होता है आपका स्किल के ऊपर। स्किल्स कौन कौन सी हैं? ब्लैक बोर्ड राइटिंग, रिइंफोर्समेंट, एक्सप्लेनिंग स्किल, प्रूविंग क्वेश्चनिंग स्किल,
एक्सेट्रा। तो इन स्किल्स को क्या करते हैं, हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसके द्वारा हम जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, अर्थात उनको प्रयोग में लाना अति आवश्यक है। और छात्र अध्यापक संपूर्ण ध्यान सिर्फ एक स्किल के ऊपर देता है, किसमें, माइक्रो टीचिंग में। और जो शिक्षक प्रशिक्षणार्थी प्रतिपुष्टि प्रदान करता है वह जो पढ़ाने वाला छात्र है उसकी कमियों को स्वीकार करता है और उसे बताता है, और रीप्लान करने का मिलता है अवसर, अर्थात पुनः अपने चैप्टर को, अपने लेसन प्लान को जो है पुनः बनाने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है वह निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। नंबर 1, यह शिक्षण जो है क्या करता है, शिक्षक प्रशिक्षण की उत्तम तकनीक है। और नंबर 2, कृत्रिम वातावरण में इसका अभ्यास किया जाता है। और नंबर 3, पाठ पढ़ाने हेतु छोटी छोटी इकाई मतलब यूनिट्स जो है वो बनाई जाती हैं। और यह जो है छात्र अध्यापक केवल सिर्फ इसमें एक ही स्किल को क्या दिया जाता है, फोकस किया जाता है। और इसमें जो उसका पीयर ग्रुप है जहाँ पे उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। और अगर कमियां पाई जाती हैं तो बच्चे को पुनः उस लेसन को दोबारा बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रतिपुष्टि का अर्थ एवं प्रकार। आप अगर प्रशिक्षणार्थी हैं तो आपको एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो संस्था का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपको कई बातें सिखाई जाती हैं। उदाहरण के लिए प्रश्न पूछने की कला, श्यामपट्ट लेखन की कला, उद्देश्य को लिखने की कला का इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। और हम क्या करते हैं कि इस प्रशिक्षण के दौरान जो है वो मतलब प्रैक्टिस करते हैं और समय समय पर जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ पे हमारी गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको बताया जाता है और जो अच्छा कार्य है उसकी प्रशंसा की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप इन गलतियों से क्या करें, सीखें और भविष्य में कोई गलती ना करें, ना दोहराने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फीडबैक से हमारा मार्गदर्शन होता है, हमारी कमियों को दूर किया जाता है और हमारे से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है जो अपेक्षित है। तो प्रतिपुष्टि जो है सूक्ष्म शिक्षण का एक मुख्य घटक है जिसके दौरान हमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन मिलता है और जो हमारी कमियां होती हैं उन कमियों को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। प्रतिपुष्टि एक ऐसा साधन है जो क्रिया के दौरान प्रक्रिया या प्रणाली को प्रभावशाली बनाता है या प्रक्रिया को स्वयं नियंत्रित करने में उपयोग में लाई जाने वाली प्रोसेस है। अब इससे क्या है कि जो व्यक्ति प्रशिक्षण के दौरान सीख रहा है और फीडबैक ले रहा है तो अपने व्यवहार में वो क्या करेगा, परिवर्तन लाएगा। सूचनाओं जो उसको प्रदान की जाएगी वो उसके वांछनीय दिशा में संशोधित कर सकेगा। प्रतिपुष्टि में व्यवहार संबंधित सूचनाओं में उस व्यक्ति की अच्छाई या बुराई दोनों पर प्रकाश डाला जाता है, उस पर चर्चा की जाती है ताकि जो फीडबैक दे रहा है और जो फीडबैक ले रहा है वो उसकी कमियों को बता सके और लेने वाला जो है वो अपनी कमियों को दूर कर सके। अभी जो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है, ये प्रतिपुष्टि जो है वो मेनली पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और आपकी पॉजिटिव प्लस जो आपकी नेगेटिव है फीडबैक है उन दोनों को मिक्स करके बनाई जाती है, वो कहलाती है आपकी मिश्रित प्रतिपुष्टि। तो सकारात्मक जो पॉजिटिव प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक में जो है छात्र अध्यापक के द्वारा जो प्रेजेंट किया जाता है उसको पॉजिटिव वे में अर्थात अच्छाई में उसकी अच्छाई को दर्शाया जाता है जिससे अभिप्रेरित एवं उसको सफलता मिलती है। और नकारात्मकता में क्या होता है कि प्रशिक्षण के दौरान कमियों को बताया जाता है
और उन कमियों को कम करने के प्रयास हेतु या उन्हें दूर करने के लिए कोशिश की जाती है। और जो मिश्रित होती है उसमें क्या है, तत्कालीन जो मतलब इमीडिएटली या डिले की हुई मतलब विलंबित और तत्कालीन फीडबैक को क्या दी जाती है, इंपॉर्टेंस। जो आपकी तत्काल फीडबैक है वो स्मृति पटल पर क्या होती है, संपादित होने का कार्य करती है और एक सही तस्वीर जो है वो अंकित करती है। लेकिन जो विलंबित होती है वह पुष्टि जो है संपादित होने के कुछ समय पश्चात क्या की जाती है, दी जाती है। ये तत्काल मतलब जब पीपल टीचर अपने लेसन को डिलीवर करता है ये उसी टाइम फीडबैक दी जाती है। और यह फीडबैक जो है विलंबित जो है कार्य खत्म होने के बाद मतलब लेसन डिलीवर करने के बाद स्किल को खत्म करने के बाद जो है वो क्या की जाती है, फीडबैक दी जाती है। और अगर हम देखें तो ये जो प्रतिपुष्टि है इसे ग्रुपों में भी डिवाइड कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी। अर्थात जो हमारा पीयर ग्रुप है वो क्या कर सकता है, पीयर ग्रुप में भी फीडबैक दे सकता है और इंडिविजुअली भी हम क्या कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। अब ये जो मॉडल्स ऑफ फीडबैक्स हैं इसमें सबसे पहले क्या है, यांत्रिक है। दूसरे पे क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण के द्वारा दिया जा सकता है। तीसरे पे किससे है, जो पीयर ग्रुप्स के द्वारा मतलब जो साथी छात्र अध्यापक हैं उनके द्वारा दिया जाता है, या इन सब के मिश्रण से उसको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अब इसमें जो है यांत्रिक उपकरणों के द्वारा, यांत्रिक कौन से, वो हो गया आपका जैसे टेलीविजन है, कैमरा है, वीसीआर है, टेप रिकॉर्डर है इत्यादि। तो ये सब यांत्रिक उपकरण कहलाते हैं और इनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल में निपुणता हासिल कर सकते हैं। अब जो शिक्षक है, शिक्षक को प्रशिक्षकों के द्वारा जो प्रशिक्षण के दौरान उसको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उनके द्वारा भी उनको क्या किया जा सकता है, प्रतिपुष्टि प्रदान, फीडबैक प्रदान की जा सकती है। और साथी छात्र द्वारा अर्थात जो पीयर्स ग्रुप है वो भी दे सकता है और मिश्रित रूप से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। क्योंकि वांछित जो परिवर्तन है उन्हें लाने हेतु जो है प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक जो है वो महत्वपूर्ण अपना निर्णय दर्शाती है। इसके फीडबैक में जो है वो छात्र की अर्थात छात्र अध्यापक की कमियों को क्या किया जा सकता है, फीडबैक में छात्र की कमजोरियों को क्या किया जा सकता है, दर्शाया जाता है। पुनर्बल दिया जाता है और उन गलतियों को कम करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है ताकि व्यक्ति जो है अपनी गलतियों से सीखे और आगे गलती ना करे। सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि का प्रावधान है और सूक्ष्म शिक्षण के तृतीय जो सोपान है इसमें हम इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। छात्र अध्यापक को बार बार प्रतिपुष्टि करने में सही कौशलों में विकास किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि के आधार पर छात्र अध्यापक पुनः पाठ का निर्माण व प्रदर्शन कर सकते हैं जब तक कि कौशल में दक्षता प्राप्त ना करने। अतः ऐसा भी कहा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का आधार प्रतिपुष्टि ही है। कहने का भाव यह है कि माइक्रो टीचिंग में फीडबैक ही सूक्ष्म जो शिक्षण है उसका बेस माना गया है। अर्थात जब हमें फीडबैक मिलेगी तो हमारे में जो कमियां होती हैं उनको हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के इस प्रक्रिया में फीडबैक जो है वो पीपल टीचर की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और पॉजिटिव और नेगेटिव जो पुनर्बल है वो उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश में छात्र अध्यापक को दिशा प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार।